नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो। तर आज आपण बघणार आहोत नानी जी की गाँव यह कविता। अब सबको मालूम है हम नानी जी के गाँव जाते कुछ कुछ धमाल करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नहीं क्या। नानी जी के गाँव को अपने नानी जी के गाँव को आप सब गए होंगे। वहाँ पे क्या देखा है, क्या करते हो, ये मज़ा गम्मत जो भी है आप वो एक कॉपी के पन्ने पे लिखना है, उसका फ़ोटो निकल कर व्हाट्सएप पे डालना है। अब देखो यहाँ भी कुछ बच्चे नानी जी के गांव को गए हैं। उन्होंने नानी जी के गांव में क्या क्या किया है, क्या करते हैं, यह सब बातें इस कविता में बताई गई है। एकदम सुंदर ऐसा वर्णन इस कविता में डॉक्टर उदयराज उपाध्याय इन्होंने किया है। यह कविता के जो कवि है उनका नाम भी मैंने आपको बताया, डॉक्टर उदयराज उपाध्याय। अब ये कविता मैं आपको पढ़ के दिखाने वाला हूँ। पहले आप ध्यान दो। नानी जी का गाँव, हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में। अमराई की सघन छाँव में बैठ मज़े से खेले हम। पके आम खाए जी भर कर, हिला टहनियाँ पेड़ों की हम। आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गाँव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती। अद्भुत कथा कहानी मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती। मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में। देखो ये कविता है, गाकर भी सुनानी है आपको। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में। अमराई की सघन छाँव में बैठ मज़े से खेले हम। पके आम खाए जी भर कर, हिला टहनियाँ पेड़ों की हम। आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गाँव में। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती। अद्भुत कथा कहानियाँ मोहक खूब प्यार से हमें सुनाती। मन हो जाता खुशबू जैसा नानी जी के गाँव में। हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाँव में। तो देखो यहाँ पे आप भी नानी जी के गाँव में गए होंगे। तो छुट्टी के दिनों में बहुत सारे बच्चे नानी जी के गाँव में जाते हैं। वहाँ पे इस कविता के आधार पे उदयराज बताते हैं कि वो बच्चे जो नानी जी के गांव में गए हैं उन्हें वहाँ पे एक अमराई है, आम के पेड़ है, बहुत सारे पेड़ होते हैं खेत में, उसे अमराई कहा जाता है। उस अमराई के सघन छाँव, घनी छाँव है उसकी, उस छाँव में खेल रहे हैं बच्चे। और अब छुट्टी का जो महीना चल रहा है वो धूप काल का महीना चल रहा है, इस वजह से अब आम पकने लगे हैं। तो बच्चों ने इस कविता के आधार पे जो बच्चे कहते हैं पके आम खाए जी भर कर, हिला टहनियों को पेड़ों की हम। उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ हिलाकर जो पके आम ज़मीन पे गिरते हैं तो वो खाए हैं। आया खूब मज़ा है हमको नानी जी के गांव में। उन बच्चों को उनके नानी जी के गांव में बहुत सारी मज़ा आई है। और देखो पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं, अमराई के सघन छाँव में खेल रहे हैं। और वहाँ पे उस आम के पेड़ को बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं, बराबर है। वो पके उन्होंने क्या किया है, उन पेड़ के
टहनियों को हिलाकर वो आम क्या किए हैं, गिराए हैं और उनको वो पके आम खाए हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, ये आप भी कभी नानी जी के गांव में गए होंगे और खेत में गए होंगे तो आपको भी नानी जी के गांव खेत में आम होंगे, आपने भी आम खाया होंगे। नानी जी हमको बहुत प्यार से हमें सुनाती है, प्यार से हमें खिलाती है। सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज़ खिलाती। हर रोज़ नानी जी क्या खिलाती है, पकवान मिठाई, नहीं क्या? नानी जी के गांव में तुम जाने के बाद, नानी जी के गांव में तुम जाने के बाद जो पकवान मिठाई आती है वो क्या करते हैं, नानी जी हर रोज़ खिलाती है। इस तरह से हम आगे क्या होता है इस कविता में वह देखने वाले अगले वीडियो में। धन्यवाद।